अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल आपको अपनी ज़िंदगी की एक कहानी जिसका पार्ट 1 सुनाया था, आज वहीं से उसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं। आज दोस्त से बात भी हुई थी जिनकी कहानी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या, मैं रियल बता सकता हूं? तो उन्होंने कहा नहीं मदर भाई, इसको आप फ़र्ज़ी ही रहने दीजिए। तो मैंने रीज़न पूछी, तो जो उन्होंने रीज़न बताई उसको सुन के मैं भी हैरान रह गया। कहानी के एंड में मैं आपको वो रीज़न भी बताऊंगा। कहीं वहीं से कहानी शुरू करते हैं जहाँ से कल ख़त्म की थी। उस भयानक, खौफनाक और हैबत ज़दा एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे इतना ज़्यादा खौफ था, हैबत फैली हुई थी, और मैं जो नज़ारे देख के, ऐसी शक्लों को देख के, 10 फुट 12 फुट ऊंचे उन जिन्नात को देख के, अंदर बैठा हुआ वो जिन्नात का सरदार जिसका सर छत को लग रहा था और उसके दोनों कंधे लेफ्ट और राइट दीवारों को लग रहे थे, इतना चौड़ा था वो। एक इंसान जब इस तरह के माहौल के अंदर जाता है तो उस वक्त उसको ऐसे लगता है कि मैं इंसानी दुनिया पे नहीं हूँ, तिलिस्म की, सहर की एक ऐसी दुनिया में हूँ जिसका इस दुनिया पे वजूद नहीं है, किसी और जगह पे उसका वजूद है। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, खौफ मेरे अंदर भी है। आज भी जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो मैं एकदम डर जाता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से मैं सीना तान के खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी लाशऊरी तौर पे मुझे झटका लग जाता है, लेकिन जैसे ही मैं शऊर में वापस आता हूँ तो फिर से मैं स्टैंड ले लेता हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उस घर से जब मैं निकल रहा था, गाड़ी में हम बैठ रहे थे, पीछे वाले दोस्त भी सारे खौफज़दा थे और मैं खुद खौफज़दा होके गाड़ी में तो बैठ गया और गाड़ी का सफ़र शुरू हुआ वापसी का। लेकिन यकीन मानिए, गाड़ी को वहाँ से रिवर्स करते हुए, गाड़ी के अंदर बैठते हुए और गाड़ी जब रवाना हो रही थी तो फीलिंग ये थी कि अभी भी हम अकेले नहीं हैं, पीछे पीछे भी हमारे कोई आया है। और जब हम गाड़ी के अंदर बैठने लगे हैं, गाड़ी के गेट बंद करने लगे हैं, तब भी कोई हमारे साथ है। और वो जिस तरह का रास्ता था, कोई पक्की सड़क तो नहीं थी, कच्ची सड़क थी जिससे हम जा रहे थे। ऐसा लगता था अभी भी हमारे साथ कोई चल रहा है या गाड़ी के ऊपर कोई उड़ता हुआ हमारे घरों तक हमें छोड़ने के लिए जा रहा है। गाड़ी रुक गई, सब ने कहा ठीक है जी, सुबह मिलते हैं। सबके चेहरों पे एक बहुत ज़्यादा खौफ था। मेरे साथ मेरा गया हुआ बहुत प्यारा दोस्त उमर फारूक, वो भी बहुत डरा हुआ था। वो दोस्त भी जिसका मैंने कहा, कल मैंने फ़र्दी नाम कामरान रख दिया था, या मैं भूल गया हूँ तो माजरत कहूँ, क्योंकि फ़र्दी नाम कोई भी मैं सोच के रख लेता हूँ। आज इजाज़त मिलती तो उनका नाम अभी मेरे जहन में, मैं आपको रियल बता देता, लेकिन वही फ़र्दी कामरान ही चलने देते हैं या जो भी था। उसने कहा मतलब भाई कुछ खाएं पिएंगे या कुछ चाहिए आपको? मैंने कहा नहीं यार, बस कमरे में पहुंचा दो, सोना चाहता हूं। मैं और उमर कमरे के अंदर पहुंच गए। इतना अंदाज़ा मुझे भी हो गया था, आज रात को नींद तो उमर को भी नहीं आने लगी। उमर का भी खौफ से बुरा हाल था। मुझे कहता है सर जी, कब तक आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं कहा क्या मतलब है उमर तुम्हारा? ये उस वक्त कहता था ये जुमले जब इस वक्त उसका एक्सट्रीम लेवल होता था, वो शदीद डरा होता था, तो उस वक्त मुझे इस तरह की वो नसीहतें करता था। मैं कहा क्या मतलब? कहता है आप इतने ख़तरों से खेलते हैं, ठीक है, आप हमें भी साथ लेके जाते हैं, हमारे ऊपर दायरा कड़ा कर लेते हैं, हमें बचा लेते हैं, लेकिन कब तक? कभी ऐसा हुआ कि आपके घर के पीछे ही आ गए और उस वक्त आप दायरा कड़ा में ना हुए, आपने घर का हिसार ना किया हुआ, ये तो आपको और आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचा देंगे। आप क्यों अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हैं? माना आपके उस्ताद जी भी हैं, मुझे पता है आप जो आगे से बोलेंगे, उसको ये भी पता था जो मैं आगे से वजाहत देने वाला हूँ, तो खुद ही वो बोल रहा है उस वक्त। मुझे पता है आप ये भी कहेंगे कि आपके पीछे हाथ है, मुझे और पता है वो हाथ बहुत कामयाब है, और पता है आपने ये कुछ भी किया है, लेकिन सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जितने बड़े रिस्क ले लेते हैं ना, इस तरह कोई भी रिस्क नहीं लेता। मैं इसलिए कहता हूँ कभी आपको ज़िंदगी में कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये बातें वो इसलिए कर रहा था, मुझसे बहुत प्यार करता था भी और आज भी करता है, भाइयों की तरह हमारा प्यार है। वो मेरा कैमरामैन था, मैं उसका बॉस था, लेकिन हम ऐसे रहते थे जैसे सगे भाई। उमर फारूक, अभी वो यूएई में है, फराज।
खैर मैंने कहा उमर सो जाओ। वो लेट तो गया, लेकिन मुझे पता था वो सोएगा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर से उसी कमरे में लेटे हुए, नाइट बल्ब जल रहा है, तो उसकी मुझे आवाज़ आई, सर जी अंदर क्या देखा था? तो मैंने उसकी तरफ मुड़ा और मैंने कहा तू सोया नहीं अभी तक? कह रहा तुहानू पता है नींद कहाँ आएगी, बताएं तो सही क्या देखा था? मैंने कहा उमर इतना भयानक था कि अगर तुझे बता दिया तो तुझे मजीद कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है तो मुझसे इस तरह का सवाल ना पूछ, सो जा। कह रहा सर जी एक बात कहूँ? मैं कहा हाँ बोलो। कहता लाइट जला लूँ? मैंने कहा यार फिर तुझे नींद कैसे आएगी? कहता नींद नहीं आएगी, इसलिए तो कह रहा हूँ शायद लाइट जलाने से नींद आ जाए, लाइट जला लूँ? मैंने कहा यार जला दे। उन्हें लाइट जला दी। उसी तरह हम दोनों बिस्तर पे कुछ देर लेटे रहे, लेकिन अभी भी वो बातें करने के मूड में था। फिर उसने मुझसे एक सवाल किया, सर जी एक बात तो बताएं। मैं कहा हाँ बोलो। अंदर आपने जो कुछ भी देखा है, आपने इस घर का दायरा कड़ा तो नहीं किया? हम दोनों यहां सोए हुए हैं, वो यहां आ जाए रात को, मेरा या आपका गला दबा दें, फिर क्या होगा? मैंने कहा हाँ ये सही बात है, क्योंकि मैं अपने घर का तो हमेशा, इस घर में भी जिसमें बैठा हूं, दायरा कड़ा करके रखता हूं। दायरा कड़ा करने से बुरी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाने वाली है वो नहीं आ सकती, अच्छी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि चंगा दायरा कड़ा किया आपके घर में तो चीज़ें हैं। तो वो जिन्नात जो नेक जिन्नात हैं वो हर जगह पे पाए होते हैं, वो तो मस्जिद में भी होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो मस्जिद का दायरा कड़ा कर दे, नमाज पढ़ने नहीं आएंगे? आएंगे। जो बुरी चीज़ें होती हैं, नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, वो शेर को आप पालें, जितना पालतू हो वो नुकसानदेह कभी भी काट सकता है। कुत्ता बिल्ली इस तरह के जो जानवर हैं वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए बुरे जो जिन्नात हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए दायरा कड़ा किया जाता है। तो उसका सवाल जो था बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि इस घर का तो हमने दायरा कड़ा नहीं किया, तो यहां पे सोए हुए हमारी गर्दन दबा दें, फिर क्या होगा? यकीनन उसी सवाल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा उमर इसका जवाब ये है, दो हस्तियां हैं। एक सबसे बड़ी हस्ती कायनात की हस्ती, कायनात का मालिक जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, उसकी जब आपके साथ मदद साथ होती है तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। ये बातें आज भी मुझे याद है, मैं हमेशा करता हूँ, आपके साथ भी बैठ के करता हूँ, उसको भी की थी कि उमर जब आप किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचते हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, लोगों के काम आने की कोशिश करते हो, तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाती है। फिर आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, फिर अल्लाह आपकी हिफाजत करता है। दूसरा वो हस्ती जिसको मैं अपने उस्ताद मोहतरम कहता हूँ, तो जानता है मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहता, उनके हर वक्त मैं सरपरस्ती में होता हूँ। उनकी कुछ हिदायत हैं, मैं उन पे अमल करता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ जब जाके मैंने इंसान के अंदर जिनात निकाला है, घर के अंदर घर को क्लियर किया है, इस तरह के मौके आए हैं। तो जब मैं वापस आया हूँ तो किसी घर को मैंने दायरा कड़ा तो नहीं किया हुआ था जहाँ पे आके रुके हैं, बल्कि उसको एक दो वाकयात भी सुना दिए। नींद क्यों नहीं आ रही थी कि फ़लाँ जगह याद है हम वो गए थे, वहाँ जगह थे? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ याद है। तो मैंने कहा आपको मैं अब याद दिलाने के लिए करा दूँ, वो घर डीजी खान के, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा इस स्टोरी में, वो प्रोग्राम नहीं देखा, डेरा गाजी खान का एक अम्मा फाता का घर था जो बहुत 100 साल पुराना था, जहाँ से जलजिला आ गया था, मेरे आंसू में निकल आए थे, मुझे लगा था कि ये छत गिरा देंगे, मैं अभी मर जाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जिनात का तख्त भी देखा था, मेरी आंखों के सामने था, और दरवाज़ा उन्होंने ज़ोर से मारा था, सामने तख्त पड़ा था, और जब जलजिला आया था पूरी वो छत बहुत कमज़ोर थी, और मुझे ऐसे लगा था मैं वहाँ पे गिर जाऊँगा और पूरा बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो मेरे आंसू भी निकले थे, और एंड में उमर का खौफ की वजह से पेशाब निकल गया था कपड़ों में, और उसके ऊपर जिन्नात हावी हो गए थे। उसके अंदर जिनकी हाज़िरी हो गई थी, उसने कैमरा फेंक दिया था और मेरी गर्दन दबा दी थी, और वहीं पकड़ के उसको मैंने कंट्रोल किया था और उसके अंदर से जिन को निकाला भी था। ये बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा, मैंने उसी को कोट किया। मैंने कहा याद है उमर वो प्रोग्राम किया था? कहता हाँ सर जी याद है। मैंने कहा ये हुआ था, तुम्हारे अंदर हुई थी? कहता हाँ। मैंने कहा याद है रात, उसके बाद जब हम वहाँ से फारिग हुए थे, रहे कहाँ पे थे? उसने कहा वहाँ पे। तो मैंने कहा क्या उस घर का मैंने दायरा कड़ा किया था? कहता नहीं। तो फिर मैंने कहा तो फिर तो वहाँ पे भी आ जाते, जो मखलूक तुम्हें, उन्होंने मखलूक तुम्हारे अंदर आ गई थी, वही मखलूक वहाँ पे भी आ सकती थी। अकेले तुम तो नहीं थे, 2 कैमरामैन और भी साथ थे, ड्राइवर भी हमारे साथ था। तो इस तरह की हम बातें करते रहे। कहा हाँ ये बात तो सही है। फिर मैंने कहा और भी कई प्रोग्राम किए ऐसे। खैर बातें करते करते हम, नींद आई या नहीं आई, लेकिन लेटे रहे। बीच में मेरी भी आंख लग गई, उमर भी शायद सो गया, लाइट जल रही थी।
हम सुबह उठे तो मेरे जो मेज़बान थे नाश्ता वगैरह लेके और कहते हैं मदर भाई रात क्या हुआ था। मैंने कहा हुआ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होगा, तैयार रहिए उसके लिए। आज किसी के साथ टाइम ना रखिएगा, हम अभी किसी से भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हम इस ट्रैक पे चल पड़े हैं। सबसे पहले इस ट्रैक को ख़त्म करना होगा, जो जिस तरफ हम गए हैं इसको ना हमने ख़त्म किया तो काम ख़राब हो जाएगा। वो मेरी राज की रिकॉर्डिंग, वो मेरी एक दूसरी रिकॉर्डिंग, वो सब बाद में होगी, पहले इस मसले को हमने हल करना है। तो उसने कहा क्या प्रोग्राम है आज का। मैंने कहा 4 बजे उनको कह दो, वो जिनके घर में लड़की है, मैं वहाँ पे जाऊँगा और हाज़िरी करवाने की कोशिश करूँगा। वक्त गुजरा, बैठे रहे, गपशप करते रहे। जब टाइम हो गया तो हम लोग गाड़ी में बैठे और सीधे उसी घर के बाहर गाड़ी ने ब्रेक लगाई जहाँ पे वो बेरी का दरख्त बाहर तक आया हुआ था। लकड़ी का वो 2 पट वाला जो दरवाज़ा था, पुराना सा मैला सा, वो लगा हुआ था। जो दीवार थी उसके बिल्कुल नीचे सामने नाली सी थी, सीमेंट नहीं हुआ था दीवार को, ईंटें सारी नज़र आ रही थी और पुरानी लगती थी, भुर रही थी, रेड कलर की ईंटें। वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम अंदर दाखिल हुए। हम जैसे ही दाखिल हुए तो पहली बात जो मुझ तक पहुंचाएगी वो ये था कि सर आपने जो सुबह फ़ोन किया था कि जी हम इतने बजे आएंगे, ये है वो है, वो मुझे पता था सिर्फ इस बात का, और मैंने अम्मी को कह दिया था कि मदर साहब इतने बजे आएंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाएं, और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, अम्मी के अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने कहा तो इसमें ऐसी क्या बात है। उसने कहा आपके आने से कोई 15-20 मिनट पहले ही आप वहाँ से रवाना ही हुए होंगे, हाज़िरी हो चुकी है। और वो कह रही है, जो अंदर बोल रहा है वो कह रहा है टाइम हो गया है, उसको कहो आ जाए, आपका नाम लेके कह रहे हैं। मैंने कहा आपकी अम्मी ने बताया था उनको। कहते हैं नहीं। मैंने कहा बुलाओ अपनी अम्मी को। सलाम वालेकुम सलाम। मैंने कहा आंटी आपने कोई बात की थी नौशीन, मेरे ख्याल में कल मैंने नाम रखा था नौशीन से। उन्होंने कहा नहीं बेटा, जैसे आप समझाते हो मैंने वैसे करना। मुझे बेटे ने भी समझा दिया था, मैंने किसी से कोई भी बात नहीं की। मैंने कहा नौशीन ने ये बात सुन ली हो। कहती है नहीं, जिस वक्त हम बात कर रहे थे हम सैन में थे, वो करीब भी नहीं थी हमारे। मैं समझ गया। अब ये क्यों मैंने पूछा ये मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस है कहानी का, सीक्वेंस से सुनते रहे आपको मज़ा आएगा। मैंने कहा जी कहाँ है। तो उसने कहा जी वो सामने वाले कमरे में। चलिए, मेरी दोस्त जो मेरे साथ आए थे मुझे कहते जी हम भी चले। मैं कहा आ जाएं, कोई मसला नहीं है। उमर भी मेरे साथ था। हम चलते हुए अंदर कमरे में गए तो नौशीन के अंदर हाज़िरी हो चुकी थी। दूर से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त ये ड्रामा नहीं कर रही, जैनवन इसके अंदर हाज़िरी है। वो अपने बाल खोल के बैठी हुई थी, चौकड़ी मार के बैठी थी, पालती मार के बैठी हुई थी। बाल अपने उसने खोले हुए थे, हाथ पांव उसके मुड़े हुए थे। मैंने पांव तो नहीं देख सका, हाथ जो थे वो बहुत ही अजीब से मुड़े छुड़े से उसके हाथ थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा क्या आप सलाम का जवाब नहीं देते होते। तो आगे से मुझे कहा गया था आगे हो, तुम्हारा ही इंतजार था, टाइम दिया था तुमने आने का, अब बोलो क्या चाहते हो। ये जो आवाज़ आ रही थी ये क्लियर आवाज़ एक मर्द की आवाज़ थी। वो लड़की ड्रामा भी करना चाहती और आवाज़ को बदलना चाहती तो इतनी क्लियर एक भारी भरकम मर्द की आवाज़ नहीं निकाल सकती थी। ये क्लियर मर्द की आवाज़ थी और मेरे साथ जितने भी लोग खड़े थे वो सब डरे हुए और खौफजदा थे। मैंने कहा हाँ तुमसे कुछ बातें करनी थी, उसी के लिए मैंने आना था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, मैंने तुम्हें पढ़ाई करके बुलाना था, हाजिर करना था। मेहरबानी आपकी, आप पहले ही तशरीफ ले आए हो। इन सबको कहो बाहर जाएं। ये वो जुमला था जो उसी अंदर जो हाजिर था, जो बोल रहा था, वो बोला इनको कहो ये सब अंदर जाएं। तो उसकी जो वालदा थी वो भी मुड़ी और सब के सब इस अंदाज में मुड़े बाहर जिस तरह जाते हैं। तो मैंने वालदा से कहा आप रुकिए। बाकी सारे बाहर की तरफ चले गए। जैसे ही मैंने वालदा से कहा वो रुकिए, वालदा रुक गई
और बाहर वालों ने भी देखा, अंदर मैंने और उनकी वालदा ने भी देखा, दरवाज़ा धड़ाम से जिस तरह कोई गुस्से से बंद करता है, दरवाज़ा बंद हो गया। और वो बहुत बदतमीजी के एक लहजे में बोला कि इसको भी निकालो। नौशीन की माँ के बारे में कहता है, इसको भी निकालो। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। कहता है अगर ये यहां रही तो मैं इसको तकलीफ दूंगा, नौशीन को। ये जब उसने जुमला कहा, मैंने कहा माँ जी, वो जाने लगी दोबारा से। मैंने कहा आप इधर ही रुके। तो उसी लम्हे वो जो अंदर से बोल रहा था वो लहजा मर्द का था, लेकिन अंदर से अब जो चीख निकली वो नौशीन की थी, उस शख्स की नहीं थी। वो एक दर्द भरी चीख थी, जैसे वो उसको तकलीफ दे रहा हो। उसने एक भयानक सी चीख मारी। वो मैं भी उस चीख पे, मेरा दिल थोड़ा सा वो हुआ। मुझे लगा इस वक्त ये बजाय कि उसको तकलीफ दे, मैंने माँ से इशारा किया आप बाहर जाएं। दरवाज़ा खुद ब खुद वो जैसे गई हैं, दरवाज़ा गुस्से से खोला गया, वो बाहर गई हैं और दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर जितने लोग मौजूद थे, एक दफ़ा दरवाजे को पहले भी देख चुके थे और इस दफ़ा भी जब दरवाज़ा देखा तो उनमें से जितने भी थे सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शदीद डर गए थे कि या अल्लाह खैर ही करी, क्योंकि उनको डर ये था कि ये संभाल ना सका मज़हर मलिक तो हमारे ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि वो दरवाज़ा जितने गुस्से से देख रहे थे, हाज़िरी देख रहे थे, और वो डर ये रहे थे। वो मैं बताता हूँ आपको, एक बंदे के जहन में ये था कि हम लेके आए हैं तो गुस्से में ये ना हो कि ये तो वापस चला जाएगा लाहौर, इसको कुछ नहीं होगा, ये हमें ना पकड़ लें। वो ये डरे हुए थे और कह रहे थे, मेरे कैमरा मैन ने मुझे बताया, वो यार केड़ी मुसीबत पाल ली, असी तो बुला लिया ना होवे साढ़े ते पै जाए, इस तरह की बातें कर रहे थे। खैर मैंने उसे कहा अब बोलो, चले गए, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा जब तुम्हें बता दिया था रात, तुमने फिर आज टाइम दिया, इससे जो कुछ तुम उगलवाना चाहते हो मुझसे पूछो। तुम इससे बातें करते ना, इससे सवाल जवाब करते, उसके बाद मुझे हाजिर करते और मुझसे ही फिर तुमने सवाल जवाब करना था। वो सारा मैं बता देता हूँ, इसके वाला भी मैं बता देता हूँ, जो मुझसे पूछना था वो भी मैं तुम्हें खुद से बता देता हूँ। उसने कुछ बातें ऐसी बताई जो बहुत पर्सनल हैं, किसी बेटी के हवाले से नहीं कहनी चाहिए। वो उसने ऐसी कही कि यहाँ स्टोरी में नहीं सुनाऊंगा। खैर उसने मुझे ये भी कहा कि ये मेरी है, ये मेरी रहेगी, मैं ही इसका शौहर हूँ, और ये भी मुझे अपना शौहर कबूल कर चुकी है, हम दोनों खुश हैं, निकाह होना बाकी है, इसलिए अब तुम इसकी जान छोड़ दो और वापस जाओ, नहीं तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना नुकसान होगा। तुम्हारी ताकत का भी मुझे अंदाज़ा है, इसलिए हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहीं पे मामले को रफा दफा कर देते हैं। तुम जिस कोशिश में वो कामयाब नहीं होगी। कुछ इस तरह की बातें हुई, क्योंकि मकसद हॉरर स्टोरी सुनाना है। पर्सनल जो इसमें बातें हैं, मैं आपको बताया किसी बेटी के हवाले से, नौशीन के हवाले से थी, मैंने स्किप कर दी। मैं उससे कुछ मज़ीद पूछना चाहता था तो उसने मुझे कहा बाकी बातें तुमसे रात को होंगी, ये कहा, और उसके बाद उसके जिस्म ने झटके मारने शुरू कर दिए और जिस अंदाज में पीछे जाके गिरी चारपाई पे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये चला गया है और वो बेहोश होगी। मैंने वालदा को आवाज़ दी, मैंने कहा जी अंदर आइए, बेटी को संभालिए। वो संभालना शुरू हो गई, कहती क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये बेहोश हो गई, अभी होश में आ जाएगी, अब इसको कवर कीजिए। मैं बाहर आ गया, मैंने कहा यार मुझे कुछ पानी, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे पानी दें। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरा गला खुश्क था। जब हम बाहर निकले तो मुझे उमर ने साइड पे बुलाया, सर इधर बात सुने। मैं कहा हाँ क्या हुआ है? कहता है सर वो सारे भी यही कह रहे हैं यार ये मामला ठीक हो गया तो अच्छी बात है, ना हुआ तो ये तो हमारे गले पड़ जाएगा। वो जो है ताकतवर है और वो उधर भी रात ये साहब गए हैं, हमने भी देख लिया वहाँ पे चीज़ों को इस तरह, तो यार ये ना हो मामला ख़राब हो जाए, ये चले जाएँ और हमारे बच्चों को पकड़ लें, हमें पकड़ लें, क्या होगा? तो मेरा दोस्त जिसने मुझे इनवाइट किया था उसने कहा यार तुम लोग जानते नहीं हो इस बंदे को, ये बहुत मतलब वो मेरी अब हक में बोल रहा था कि यार ये इल्म रखता है, पहुंचा हुआ बंदा है, इसके उस्ताद भी पहुंचे हुए हैं, डरो मत। और वो लोग डर रहे थे। उसने कहा सर इनके बीच में दो धड़े बन गए। एक धड़ा कह रहा है कि आपके बारे में, जो कामरान आपका दोस्त है वो कह रहा है नहीं ये कर लेगा, हम इसको जानते हैं, बहुत पहुंचा हुआ है। दूसरा जो धड़ा है ना, उनको कोई पंप कर रहा है कि ना कराओ, ये तुम्हारे घरों को पहुंच जाएगा, ये है वो इस तरह। मैंने कामरान को बुलाया, मैंने कहा देख कामरान मैं तेरी वजह से कर रहा हूँ, तूने मुझे कहा, मैं तो अपना राज करता चला जाता, तूने मुझे कहा मैं बीच में इन्वॉल्व हुआ, तू मुझे ना कहता मैं कभी भी इन्वॉल्व ना होता। रह गए ये लड़की का काम, ये हो जाएगा, कह दिया तो हो जाएगा, ख़त्म। बाकी यहीं पे रोकना मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं यहीं पे रोक देता हूँ, लेकिन यहीं पे रोकना इस बच्ची के लिए खौफनाक होगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ।
उसने कहा नहीं यार मैं तुझे जानता हूँ, तू उनकी बातों में ना आ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मुझे ये मेरा दोस्त है, वो पंप कर रहे हैं, उनको करने दे, तूने इस बच्ची को ठीक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तूने नहीं पीछे हटना। मैं कहा ठीक है, मुझे जो तू कहेगा यार मैंने तो करना है। खैर हम लोग वहीं कुछ देर रुके और कामरान के घर की तरफ चले गए। हम वहीं पे बैठे थे कि मेरे मोबाइल पे बेल हुई। वो जो मैंने नंबर देखा वह ऐसा मखसूस नंबर था कि वो मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, उस नंबर को जब मैं देखता हूँ तो भाग पड़ता हूँ। वो मेरे उस्ताद मोहतरम का नंबर था, वही उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, रूहानियत की जितनी भी तालीमात थी मैंने उनसे ली। इस वक्त उनका फ़ोन आना यकीनन कोई अहम बात थी। मैं बाहर निकला और थोड़ा सा दूर चला गया कि कोई मेरी बात को ना सुन सके। सलाम दुआ की और मैं हैरान था कि आपने कैसे याद किया। मुख्तसर सी उन्होंने बात की, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की थी। वो यकीनन मसरूफ़ थे या उनकी बातें ऐसी होती थी कि खुल के नहीं होती थी, समझना पड़ता था। उन्होंने कहा आज रात को वहाँ दोबारा जाना और ये बात करना और अपना ख़ास ख्याल रखना, धोखे में ना आना। बस इतने जुमले थे। ये बात करना, अपना ख़ास ख्याल रखना, धोखे में ना आना, खुदा हाफिज़। मैं जिस जगह पे खड़ा फ़ोन सुन रहा था, शाम का टाइम था, मैं सुन हो के खड़ा हो गया कि यार इसका मतलब है काम जो मैं सोच रहा था मेरी सोच से भी बहुत बड़ा है, हैवी काम है। क्योंकि उनका खुद से इस तरह फ़ोन आ जाना, मैंने अभी तक उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, मेरी इस टॉपिक पे कोई उनसे बात नहीं हुई थी, तो उनका खुद से फ़ोन आ जाना और ये बात उनका खुद से मुझे बता देना, यकीनन इसका मतलब है कुछ ऐसा भारी भरकम था जिनका उनको खुद से एहसास हो गया था और उन्होंने मुझे ये पैगाम पहुंचा दिया था। अब मैं थोड़ा सा मजबूत भी हुआ कि मुझे अपना ख्याल भी रखना था, धोखे में भी नहीं आना था, और जो हिदायत की गई थी वो ये था कि मैं ही कर सकता हूँ, वो वहाँ जहाँ बैठे हैं वो बहुत दूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, एक दो काम जो वो कर सकते, बाकी मैंने ही करना है जो भी करना है। हिफाजत तो खुदा की ज़ात करती है और उस्ताद का आपके ऊपर हाथ होता है, उससे तो आप कभी नहीं वो हो सकते कि उस्ताद का हाथ ख़त्म हो जाएगा, वो हमेशा रहता है। आप चाहे दुनिया की किसी जगह पे चले जाएं, आपके उस्ताद का हाथ आप पे रहता है। हो सकता है उस्ताद के भेजे हुए मौक़लात आपके हमेशा साथ हों, कुछ भी हो सकता है, उससे आप नहीं ये हो सकता कि वो जी हिफाजत में नहीं, हिफाजत में मैं हमेशा रहूँगा, ये मैं आज आपको दावा कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत सबसे पहले और फिर उस्ताद की सरपरस्ती। खैर मैं आके बैठा हूँ, कुछ देर ऐसे मैं मोबाइल पे देखना शुरू हो गया। उमर को समझ लग गया, मुझे कहता है आप मोबाइल नहीं देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। मैंने कहा हाँ उमर। कहते क्या? मैं कहा अभी नहीं, मुझे ज़रा थोड़ा सा मेंटली ज़रा नॉर्मल होने दे, मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। दोस्त कहता है क्या हुआ है? मैंने कहा यार आज रात को वहाँ फिर से जाना है, सब खैर है? मैं कहा हाँ खैर है, क्योंकि तूने कहा था ना कि इस मामले को ख़त्म करना है तो ख़त्म करना पड़ेगा। ये मामला इतना आसान नहीं है, ये वाकई बहुत उलझा हुआ मामला है, वो जो भी चीज़ें हैं बहुत ताकतवर हैं। यार उसने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस यही है कि बस दुआ करो अल्लाह ताला में सुरखरू करे हम इस बच्ची को इस अजाब से छुटकारा दिला सकें। रात हुई, मेरा दोस्त बहुत एक्टिव था उस रात। ओए वो रख लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया, हाँ जी ठीक है, ये है, ये है। मुझे लगा जैसे वो शख्स, अल्लाह उसको यार खुशियाँ दे, बहुत एक्टिव नज़र आया कि वो डरने वाला बंदा था, बहादुर नहीं था, लेकिन आज इतना एक्टिव था कि शायद ये फैसला कर चुका था वो जान भी जाती है जाए, नेक काम है, हमने नेक काम में हिस्सा डालना है। ये बात उसकी कमाल थी। हम गाड़ी में गए, हम रवाना हुए। गाड़ी में जाते हुए पढ़ाई का सिलसिला यकीनन सी बात है, आप होते हैं, अब दायरा कड़ा जो हिसार होता है, जो पढ़ाई होती है वो आप सारी अपनी रखते हैं। गाड़ी रवां दवां है, रात का टाइम है, एक ऐसी बस्ती, एक ऐसा छोटा सा गांव जहां रात के 8 बजे सारी दुनिया खाना वगैरह खा के सो जाती है, और रात के इन लम्हों में जिस वक्त हम लोग जा रहे हैं हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तारीकी है, कुत्ते कहीं से थोड़ी देर के लिए भौंकते हैं और चुप हो जाती है, झींगड़ की आवाज़ आ रही है। गर्मियों के दिन थे तो उनका कहना यह था कि सांप का भी आपने ध्यान करना है, सांप भी बहुत होते हैं। अब हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे गाड़ी हमने पिछली रात खड़ी की थी, वहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी, और अब बहुत सारी बातें मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी, बहुत सारी बातें।
मुझे कहते जी हम कहाँ पे रहेंगे। उसमें उमर भी था, तकरीबन ये 4 लोग थे, 5वां मैं था। ड्राइवर से मैं 3 वो थे, एक ड्राइवर भी दोस्त ही था, ख़ास ड्राइवर तो नहीं था, मतलब खुद ही थे। 4 वो लोग थे, एक मैं था। तो मैंने कहा आप लोग जहाँ रुकना चाहें, गाड़ी में बैठना चाहें गाड़ी में बैठ जाएं, तो उधर आना चाहें मर्ज़ी है। तो कहते यार आपको अगर मदद की ज़रूरत पड़ गई, मैंने कहा पहली बात है अल्लाह खैर करेगा यार, अगर पड़ भी गई तो कोई बात नहीं, बस मैं आवाज़ें दे दूंगा आप लोगों को, बाकी बस मेरे लिए दुआ करना। मेरा दोस्त बहुत एक्टिव भी था लेकिन परेशान भी था मेरे लिए, और वो कह नहीं पा रहा था कि यार मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता, दुआ ही कर सकता हूँ। मैं वहाँ से रवाना हुआ। मैं बहुत सारी बातों की तैयारी करके जा रहा था जो उस्ताद मोहतरम ने समझाई थी, लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, खौफ सा था। अब मैं उस ज़मीन के हिस्से के अंदर से चलता हुआ उस घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन हर कदम मेरा बहुत भारी है, दिल की धड़कन तेज़ है और हल्का हल्का जिस्म कांप रहा है। मैं चलते चलते जब उस दरवाजे तक पहुंचा हूं तो पहली चीज़ जिस पे मेरी नज़र पड़ी है, 2 होंगे या 3 होंगे समझिए, बिल्कुल क्लियर जैसे काले स्याह सांप होते हैं, शीशनाग भी हम उनको बोलते हैं। उस दिन कोई साहब कह रहे थे जी शीशनाग तो हमारा कोई वो है, मैं शीशनाग हम लोग पाकिस्तान में काले स्याह सांप को कहते हैं। इस तरह के 2-3 थे जो गुजरे हैं, बैठे या यूं करके नहीं थे, वो ऐसे गुजर गए इधर इधर से। अब ये मुझे नहीं पता, ये आज तक नहीं पता, अल्लाह जानता है कि वो सही मानों में सांप थे या रूप धारे हुए कुछ थे, लेकिन मुझे अलर्ट रहना था, हिफाजत करनी थी, जुमला धोखा भी नहीं खाना था और हिफाजत करनी थी, जुमला बोला गया था जो मेरे जहन में था। तो मैं वेट करता रहा कि ये रास्ता छोड़ें। एक पड़ा रहा, 2 कोई थे तेज़ी से इधर उधर हो गए, एक पड़ा रहा। मैंने कहा मैं नहीं गुजरूंगा, क्योंकि ये धोखा भी हो सकता है। मेरा दिमाग अलर्ट था कि हिफाजत करनी है, धोखा नहीं खाना। हो सकता है मुझे यहाँ पे धोखा दिया जाता कि ये मैं समझूं ये जिन है जो रूप धार के पड़ा है, और मैं इसके करीब जाऊं और ये सचमुच का सांप होती है तो मुझे डस लेगा। मैं अपनी जहां बाकी तैयारी कर रहा, वहां कुछ देर खड़ा रहा, तो उसके बाद मैंने उसे कहा तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहाँ से चले जाओ। दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा जब ये जुमला कहा तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता चले जाओ, तो वहाँ से फिर भी नहीं गया। तो मुझे वहीं रुकना पड़ा ये सोच के कि मैंने अच्छा किया, कदम नहीं बढ़ाया, ये सांप ही है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसका मतलब ये धोखा दिया गया था। मैं इसको जिन समझ के अगर इसके ऊपर से चलता तो ये सांप था, ब्लैक कोबरा, तो ये मुझे डस सकता था और मैं धोखे में आ जाता, क्योंकि मेरे जहन में अलर्ट था ना। मेरे जहन में ये है कि ये जिन्नात कोई धोखा देंगे मुझे, तो ये धोखा है जिन्नात के। ये देखो जिन पड़ा हुआ है, जो जिन है जिसने सांप का रूप धारा हुआ है। तो मैं कहता मैं क्यों डरूं और मुझे नुकसान हो जाता। ये होता है उल्टा, यानी आम बंदा तो उसको सांप समझ के डर के खड़ा हो जाएगा। मैं क्योंकि अमलियात से वाबस्ता था तो मैंने कहा नहीं सांप नहीं है, जिन है। लेकिन दिमाग एक्टिव था, मैं धोखे में नहीं आया और वो सांप वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो यहाँ से सिरक रहा है, जैसे आगे की तरफ जा रहा है। अगर वो जिन होता और रूप धारे होता तो जब मैंने उससे कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहाँ से चले जाओ, तो वो चला जाता। जब वो नहीं गया तो इसका मतलब वो सांप था। खैर जब वो हट गया तो मैंने फिर भी ज़ोर ज़ोर से पाँव मारा, क्योंकि मेरे पास डंडा या सोटा तो कुछ था नहीं कि कोई और इस तरह का सांप है तो रास्ता छोड़ दे। खैर मैं दरवाजे के जब पास किया, मैंने टॉर्च मार के इधर उधर देखा, कोई भी सांप और मजीद नहीं था। इसका मतलब रास्ता क्लियर था। मैं जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो वो कुबड़ा अभी भी वहीं मौजूद था, इस अंदाज में जैसे वो लेने के लिए खड़ा हुआ हो। मैं दोनों कदम अंदर रखे और वो यूं मुड़ गया जैसे कह रहा हो आओ मेरे पीछे। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने देखा वो कुछ कदम चल के रुक गया। एक मैंने कहा ना कि सामने दीवार थी, दीवार से मुड़ते थे तो सामने सहन सा आ जाता था। जैसे हम दीवार से मुड़े तो वो रुक सा गया, आगे नहीं चला। आगे ऐसा रश सा था जैसे मैंने कल देखा, कोई उधर खड़ा था, कोई उधर था, कोई उधर था। ऊपर कैप की तरह थे, बड़े से मुंह थे, लंबी सी टांगे थी, धड़ जो था वो छोटा सा था। आज वैसा नहीं था, आज रश पड़ा हुआ था इस अंदाज में जैसे बहुत ज़्यादा वैसे चेहरे जो मैंने कल देखे थे वो जमा हुए हों। आज वो जो चेहरे थे उनमें बहुत सारे वही थे जिनके ऊपर इस तरह की कैप भी थी, समंदरी कज़ाक, बहरी कज़ाक की तरह की, जिस तरह की होती है।
उसी तरह के बहुत सारे चेहरे जो थे वहाँ पे मौजूद थे, और कुछ उनमें ऐसे थे जो बिल्कुल गोल से चेहरे थे, उनके सरों पे इस तरह की नहीं थी। अहम चीज़ ये थी, मेरी निगाह जैसे जैसे जिस जिस जगह को मैं देख रहा था वो सारा एरिया भरा हुआ था, और इस अंदाज में जैसे आप किसी जलसे में दाखिल होते हैं तो लोग ही लोग हों, और आपने जब दाखिल होना है तो आपने रास्ता बनाना है और आगे जाना है, इस अंदाज में वहाँ पे वो जमा थे। वो सारे तकरीबन कोई आधे फुट 1 फुट का फ़र्क होगा लंबाई में, यानी कोई अगर 10 फुट का था, कोई 9 फुट का था, लेकिन रश ही रश था, सर ही सर थे। जब वो रुक गया तो इसका मतलब था आगे मैंने बढ़ना है, और मुझे यकीन मानिए सांप सूंघ गया कि मैं कैसे इनको हाथ से हटाऊं, क्या कहूं कि आगे बढ़ें। तो मैं जब वो भी रुक गया तो मैं भी उसी के साथ वहीं पे ही रुक गया कि ये आगे बढ़े और ये रास्ता बनाए। उसने मेरी तरफ देखा इस अंदाज में जैसे कह रहा हूँ भाई चल, कहा कुछ नहीं, और मैं भी इस अंदाज में खड़ा रहा जैसे उसको कह रहा हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आगे कैसे जाऊँ। अब जो मैं सोच के आया था कि कोई हिफाजत करनी है, धोखे में नहीं आना, यहाँ पे तो माहौल ही चेंज है, मतलब वो सब मेरे दिमाग से निकल गया। उनको देखते ही जितना वो रश था, इतना जैसे आप मजमे में जा रहे हो, एक जलसा हो रहा है और आपने उसके बीच में से गुजरना है, तो उसके लिए आपके इर्द गिर्द 8-10 लोग होते हैं जो ऐसे हाथों से हाथ पकड़ के होते हैं, वो धक्के मारते हुए हटाते हैं। तो मैं कैसे जाता, मेरे सवालात, मेरी बातें रुक गई, सब भूल गया, भूला तो नहीं, दिमाग माउस सा हो गया कि ये कैसे जाना है इस रास्ते से, सारे वही हैं, और एक शोर सा है जो वो बातें कर रहे हैं आपस में, वो ना समझ आने वाली बातें हैं, वो लफ्ज़ क्या हैं, वो बातें क्या हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही। खैर वो आगे हुआ और अपने दोनों हाथ, वो कुबड़ा सा आगे होके ऐसे दोनों हाथों से यूं यूं कर रहा है। अच्छा, उसके हाथ जो थे वो नॉर्मल जो थे, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा है तो उसने हाथ थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से लंबे हुए हैं, एक्स्ट्रा लंबे, मतलब यूं समझिए अगर बाजू 4 फुट का है तो 6 फुट का हो गया, 2 फुट का इजाफा है, रफली बता रहा हूँ। उसने यूं यूं करना शुरू कर दिया और वो कुबड़े से, टेढ़ेपन से कर रहा है, और वो सारे रास्ता बना रहे हैं, और मैं उसके पीछे चलता हुआ कि हम जब दरमियान में पहुँचे, स्लो जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग रुक रहे हैं। जब हम दरमियान में पहुँचे हैं तो पहली निगाह जिस चीज़ पे मेरी पड़ी, बिल्कुल वो एक कमरा था लेफ़्ट पे, जो जानवरों के लिए किसी दौर में कमरा होता होगा, उसके बिल्कुल साथ एक ऊंची सी थल्ला बना लें या क्या कह लें, किचन तो नहीं, गोल से एक थल्ला टाइप बनाते हैं, इधर ऊंचा होता है। उस ऊंची जगह पे जब मेरी निगाह गई तो मेरा एकदम से शॉक, जैसे ना झटका लग जाता है, एकदम से मुझे झटका लग गया। सामने नौशीन मौजूद थी और उसको बांधा हुआ था, एक डंडा जिस तरह लगाया जाता है, एक डंडे के साथ बांधा हुआ था, वो खड़ी हुई थी। उसके हाथ पीछे की तरफ थे और बंधे हुए थे, उसके मुंह के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई थी, वो बोल नहीं पा रही थी, वो बंधी खड़ी थी उस रास्ते के तौर। और मेरी तरफ देख के उसकी आंखों में शदीद खौफ था, और वो मेरी तरफ इस उम्मीद से, इस अंदाज में देख रही थी कि मेरी मदद करो, ये मुझे उठा के ले आए हैं। अब वो रास्ता बन रहा है और मेरी निगाह मुसलसल नौशीन की तरफ है जो वो बंधी हुई है कि आज उसको उठा के ही ले आए, अल्लाह खैर ही करे। मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा था, मामला बहुत बढ़ा हुआ ही था। करते करते हम उस कमरे तक पहुंच गए जहाँ पे मेरी एक रात पहले मुलाकात हुई थी। दरवाजे से वो हट गया आगे से और मैं अंदर दाखिल हुआ तो आज भी वही अंदर बैठा हुआ था, उसी अंदाज में छत तक उसका सर था और दोनों कंधे दाएँ बाएँ दीवार को लग रहे थे, इतना चौड़ा उसका जिस्म था। मैं जैसे ही गया, पहला जुमला जो मैंने जाते ही कहा वो वही था जो मुझे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया था, बताया था। मैंने जैसे ही वो जुमला बोला तो एकदम से शदीद गुस्से में आ गया। वो एक पैगाम समझ लीजिए, पैगाम नहीं था, इस तरह एक अरबी की आयत पढ़ते हैं ना, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक आयत पढ़ी है आपने, कलमा पढ़ा है, तो वो उनको समझ लग गया था कि ये मैंने क्यों पढ़ा, इसका मकसद क्या है। ऐसी मैंने एक आयत पढ़ी, जैसे ही पढ़ी वो एकदम से, जैसे गुस्से में नहीं आ जाता, वो एकदम से गुस्से में आया है, इतना उसका गुस्से में आया है। उसके साथ क्या रखा था मैंने नहीं देखा, उसने उठा के मारा है ज़ोर से और सामने दीवार पे जाके लगाया। वो जिस तरह मटके की आवाज़ नहीं होती टूटने की, मट्टी का बना हुआ होता है, घड़ा टाइप सा, ऐसा था, वो जाके ज़ोर से टूटा है। वो इतनी ज़ोर से उसने मारा और इतनी ज़ोर से टूटा है, बाहर जितना भी वो मक्खियाँ जिस तरह भिनभिना रही होती हैं, मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ होती है, वो शोर जो था वो भी चुप सा हो गया है। उसके उस तरह गुस्से से फेंकने से वो सब खामोश हो गए, बाहर वाले भी, और वो गुस्से से वो बोला है, इसका मतलब है
तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आई। इसका मतलब तुम मुकाबला करना चाह रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, नहीं, मुकाबला नहीं करना आपसे। आपसे सिर्फ ये कहना है, इस लड़की को छोड़ दीजिए। इसके बदले में आप कुछ भी डिमांड करते हैं, कोशिश पूरी होगी कि आपकी डिमांड को पूरा किया जाए। अगर आपके बच्चे का बाजू टूटा है तो उसके बदले में शादी नहीं होती, उसके बदले में कोई भी ऐसी फरमाइश जिसको पूरा किया जा सके वो हम पूरे करने को, उसका हर्जाना भरने को तैयार हैं। एक इंसान आपके हवाले नहीं कर सकते कि वो सारी ज़िंदगी शादी ना करे और आपके ही हवाले कर दें कि उसका वजूद जब आप चाहें उसके वजूद को हासिल कर सके। आप आग से बने हैं, वो मट्टी से बनी है। आपका जब जिस्मानी मिलाप होगा तो उसके लिए शदीद तकलीफ़ का बायस बनेगा। और वैसे भी अल्लाह ताला ने इसकी मुमानियत फरमाई है। इंसानी रूप में जिन हो वो एक और बात है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सज़ा के अनजाने में उससे हो गया और उसके बदले वो शादी करे, ये नामुमकिन है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हम लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहते, आप जो भी कहें हम हर्जाना देने को तैयार हैं। उसने कहा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक वो अभी भी बाहर है, हम उसको अभी मार देंगे, फिर क्या करोगे? दूसरा, मैं तुम्हें एक बहुत कमाल की चीज देता हूं, तुम्हारा उस्ताद भी तुम्हें ऐसा बड़ा तोहफा नहीं दे सकता। मैं खामोश रहा। वो मुझे एक बहुत बड़ी लालच दे रहा था, एक ऐसा अमल दे रहा था जो वाकई बहुत कमाल का अमल था। यूं समझिए कि खजाने ढूंढने का, खजाना मिलने जैसा अमल था। कह रही मैं तुम्हें अमल देता हूं, जो तुम्हारा उस्ताद है वो बहुत दूर है, करना तुम नहीं है। वो तुम्हारी हिफाजत ज़रूर कर सकता है, करना तुम नहीं है। और इस वक्त जब तुम मेरे कबीले के पास आ गए हो तो मैं चाहूं तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ये मुझसे ले लो और जाओ। जो तुम आके शुरू में तुमने पढ़ा है, जो मुझे तुमने बताया है, इस तरफ जाओगे तो काम खराब होगा, नुकसान हो जाएगा। ये थी वो बातें जो हमारे बीच में चल रही थी कि वहीं पे जो बाहर टोटली सुकून सा हो गया था, वहीं पे शोर आना शुरू हो गया। वो शोर किसी और का नहीं, उन लोगों का था जो बैकअप में मेरे साथ आए थे, जो पीछे मैं गाड़ी के पास छोड़ आया था। वो बाहर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहे थे। तो वहीं वो सामने बैठा हुआ जोर से कहका लगा के हंसा और कहा, गलती कर गए ना, हिफाजत नहीं कर सके तुम। उनका तो दायरा कड़ा करके आते, अब वो हमारी पकड़ में है। अब एक नहीं दो को कैसे बचाओगे? एक वो अंदर है और वो बाहर भी है। जो मैं दे रहा हूं ये ले लो, और जो तुमने शुरू में पढ़ा है उसको ना पढ़ना। ये भी ले लो, ये ख़जाना है जो तुम्हें मैं वो वाकई ख़जाना ही था, वो मुझे दे रहा था। ये ख़जाना ले लो और जाओ, नहीं तो वो बाहर भी खड़ी है और वो उधर भी हैं, उन दोनों का अंजाम देख लोगे। जब वो आवाज़ें दे रहे थे तो मैं एकदम से इस अंदाज में बाहर भागा कि मेरे वो बंदे जो मेरे साथ आए हैं वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं और मुझे पुकार रहे हैं। फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहता। यकीन मानिए, जो आप सुन रहे हैं लफ्ज़ हैं, ये वो कंडीशन जिस वक्त आपके ऊपर गुजर रही होती है, बीत रही होती है, आप पागलों की तरह कर रहे होते हैं। आप एक इंसान नहीं होते, आप रोबोट बन चुके होते हैं, आपको कुछ भी नहीं याद होता, आप पागलों की तरह कर रहे होते हैं। तो मैं उनको बस ये याद था कि जो जहाँ इन लोगों के बीच में से आते हुए मुझे डर लग रहा था, वो हाथों से हटा के मेरी जो रास्ता बना रहा था, जब वो मुझे पुकार रहे थे ना, आवाज़ दे रहे थे, तो फिर मुझे ये याद था कि मैंने उनकी हिफाजत के लिए पहुंचना है। मैं ऐसा उनके बीच में आया कि मुझे उनको धक्का देना पड़ा। मुझे नहीं याद, खुदा जानता है कि मैंने धक्का दिया, उनको हटाया, क्या किया। बस ये था कि हटो। मैं लड़ने के मूड में आ गया था, जैसे लड़ाई करते हैं कि हटो। मैं उनको हटाता हुआ, मुझे उनके वजूद का नहीं एहसास हुआ, अभी भी नहीं याद कि मैंने उनको हाथ लगाया था, क्या हुआ था। रास्ता बनता गया, मैं निकलता गया, भागते भागते मैं बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया, सामने वो सारे बहुत डरे हुए थे, बहुत शदीद डरे हुए थे। उनमें से एक साथी ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसके हाथ पांव मुड़ गए थे और उसके हाथ अपनी गर्दन पे थे और उसकी आंखें बाहर उबल रही थी। और मेरा कैमरा मैंने मुझसे बोला, मदर सर, वो इसको मार देंगे, बचा लो इसको यार। तो उसी लम्हे
जिस वक्त वो ये जुमला कह रहा था और मैं गेट पे इस अंदाज में खड़ा था कि एक पाँव बाहर था, एक पाँव अंदर था, वो बिल्कुल गेट के पास ही थे, और जब मुझे वो फरियाद कर रहे थे वो लोग, इसको बचा लो, तो उसी लम्हे वो जो आवाज़ थी उनके कानों ने भी सुनी थी, पीछे से आवाज़ थी कि दो ही ऑप्शन थे, या इनको बचा लो या उस लड़की को बचा लो। और ये आवाज़ उन्होंने भी क्लियर सुन ली थी, या इनको बचा लो या उसको बचा लो, कि मतलब एक हल है तुम्हारे पास, मार देंगे हम इसको बचा लो या फिर अंदर वाली को बचा लो। अब बचाने का मतलब ये था जो मुझे पढ़ने के लिए क्या कहा गया था, जो मैंने शुरू में जाते आयत पढ़ दी थी, उसका आयत मतलब ये था कि मैं फिर ये पढ़ूंगा, और वो मुझे रोक रहा था जो अंदर बैठा था कि ये नहीं पढ़ने, लो ये तोहफा लो, ये पढ़ने के लिए मैं तुम्हें वजीफा दे रहा हूं, ये लो जाओ ऐशी मारो सारी जिंदगी, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कैमरामैन रो रहा था, वो सारे बहुत घबराए हुए थे, उसके इस तरह वो ज़मीन पे पड़ा था, कैमरामैन खड़ा था, बाकी दोनों उसको ज़मीन पे पकड़ रहे थे, वो टोटल 4 लोग थे, 2 बंदे उसको संभाल रहे थे, उमर भी पहले शायद चीखें मार रहा था और मुझे कह रहा था सर इसको बचा लो, छोड़ दो सर, सब छोड़ दो, इसको बचा लो, सब छोड़ दो सर, ना करना, उनकी मान लो, इसको बचा लो सर, ये मर जाएगा, मज़र भाई प्लीज़ इसको बचा लो यार, ये मर जाएगा। जब ये बातें हो रही थी तो मेरे लिए फ़ैसला करना इंतहाई नामुमकिन था, इंतहाई मुश्किल था, मेरा दिमाग बिल्कुल स्टक हो गया था, मेरा दिमाग बंद हो गया था, मैं क्या करूं। एक तरफ वो शख्स है मेरे सामने जिसकी गर्दन जबाई जा रही है, वो ज़मीन पे, वो ऐसी ज़मीन जो कच्ची ज़मीन है जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, उस तरह की ज़मीन के अंदर पड़ा है, उसकी गर्दन दबाई जा रही है, उसको मार दिया जाएगा, उसकी आँखें इस तरह उबल रही हैं कि अभी इसका सांस ख़त्म हो जाएगा, अंदर वो बंदी खड़ी है। और मेरा कैमरामैन कह रहा है मज़हर भाई खुदा का वास्ता है इसको बचा लो यार, मज़हर सर इसको बचा लो, खुदा का वास्ता है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसको बचा लो यार, मान लो, छोड़ दो सारा कुछ, छोड़ दो, ये मर जाएगा। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है आपके अंदर इस तरह का फ़ैसला करना, फौरी तौर पे डिसाइड करना कि क्या करना है आपको। किसी भी इम्तिहान पे अल्लाह ताला इंसान पे ये वक्त ना लाए, बहुत मुश्किल टाइम होता है ये वक्त, ये फ़ैसला करना कि क्या करे इंसान। तो बस एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैंने अल्लाह की तरफ देखा और ऊपर की तरफ देखा, मैंने कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैंने तेरे पता नहीं क्यों ऐसे रोने वाला हो गया, अब शायद मेरे आंसू भी निकल आए, मैं कसम खुदा की बस छोड़ दें, आंसू निकल आए कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। और ये भी जुमले मैंने कहे, मैंने मालिक मैंने कोशिश की हमेशा तेरी मखलूक के काम आऊँ, अभी भी तेरी मखलूक की कोशिश आने की कोशिश कर रहा हूँ, तू जानता है मुझे कोई लालच नहीं, तुझे जानता है मैं किस लिए कर रहा हूँ, तुझे राज़ी करने के लिए करता हूँ, तू मुझसे राज़ी हो जा, तेरी मखलूक के काम आने की कोशिश करता हूँ, या मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। ये इस अंदाज में गिड़गिड़ा के मेरे मुंह से निकला, चंद सेकंड के लिए, कोई घंटे थोड़े मिले थे मुझे कि मैंने फैसला करना था, सेकंड्स के अंदर फैसला करना था। और ऊपर मैंने देखा मेरे आंसू गिरे और मैंने कहा बस मेरे मालिक मैं तेरे बंदों की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए अंदर हौसला डाल, मुझे ताकत दे। मैंने कुछ देर यूं कहा, ऊपर देखा और उस एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर एक ताकत आई है। और जैसे ही ताकत आई है तो उसी लम्हे मैंने सामने खड़े हुए उन लोगों को देखा, वो अभी भी उसी तरह कर रहे थे। मैं मुड़ा हूँ और मैंने वही आयत पढ़नी शुरू कर दी है जिसके पढ़ने से वो बाहर वाला मर जाता और वो जो नौशीन को अंदर पकड़ा हुआ था वो उसको काट डालते, उसको मार देते। और उसी आयत के पढ़ने से वो जो ख़जाना मुझे दे रहा था, वो जो बहुत बड़ा अमल चिल्ला दे रहा था, वो भी ज़ाय हो जाता। ऐसी मेरे अंदर ताकत आई कि यूँ मैंने आंखें खुली और मैं मुड़ा तो वो सारे जो शोर था अंदर, जो चुप हुए हुए थे, वो सारे फिर से बोलना शुरू हो गए। वो सारे शोर इस अंदाज में कर रहे थे कि सामने नौशीन की तरफ, वहीं पे मैंने देखा एक शख्स मेरी आंखों के सामने तलवार लेके खड़ा हो गया और मेरे पीछे वही कुबड़ा आया और उसने कहा रोक दे इसको, रोक दे इसको, वो मार देंगे उसको। मैंने फिर भी पढ़ना नहीं रुकना, जो मुझे सिखाया गया था मैं पढ़ता गया। और जैसे ही मैं चंद कदम और आगे चलाऊंगा तो मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने तलवार उठा के इतनी जोर से इस अंदाज में घुमाई कि अभी वार कर देंगे। मैंने आंखें बंद कर दी, मैं उसको मरता नहीं देखना चाहता था, मैंने आंखें बंद कर दी। आखिरी दफा बोल रहे हैं रुक जा नहीं तो इसको मार देंगे। मैं पढ़ते 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 दरवाजे तक पहुंच गया और मैंने कहा इनको रोक दो। उसने कहा तुम ये पढ़ना रोक दो। मैंने कहा ओके। उन्होंने रोक दिया उसको कि नौशीन को ना मारें।
वो लाल पीला हो चुका था, शदीद गुस्से में आ चुका था। मैंने कहा मैं फिर से ये पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और आखिरी दफ़ा मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे मारना है मुझे मार दें, मुझे जो भी करना है कर दें, मैं इसको पढ़ता रहूँगा। मैंने अपनी हिफाजत अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो आप बताइए, इसके बदले में कोई हरजाना लेना चाहते हैं हरजाना लीजिए, नहीं तो आप मुझे भी मारना चाहते हैं मार दीजिए, नौशीन को मारना चाहते हैं मार दीजिए, बाहर उस बंदे को मारना चाहते हैं मार दें। और उसके बाद फिर से मैंने आंखें बंद की, मैं कांप रहा था। मेरी ये स्टोरी है बाबा, ओरिजिनल बहुत मुश्किल होता है। खैर मैं पढ़ता रहा और जब मैं पढ़ता रहा तो इतनी खौफनाक ज़ोर से, जैसे रोकने के लिए उसने कहा रुक जाओ, जैसे रोकता ना कहता खामोश, और इतनी ज़ोर से वो चीखा था वो सामने बैठा हुआ कि पूरा कमरा ऐसे लरस सा गया था। और मैं भी जो पढ़ रहा था मैं चुप कर गया। मुझे यही बताया गया था जब वो उसकी भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो रोक देना, ज़्यादा ना पढ़ना। आंखें बंद करके जो मैं पढ़ रहा था, जब वो जोर से चीखा खामोश और पूरा कमरा उसकी उससे लरस गया, तो बाहर वाले भी चुप कर गए, मैं भी चुप कर गया। उसने कहा अब ना पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, बताओ आपको इसके बदले क्या चाहिए। उसने एक बहुत बड़ी फरमाइश की, मुझे इसके बदले ये चाहिए। मैं कहा हम नहीं दे सकते। उसने कहा ये चाहिए। हमने कहा नहीं दे सकते। इस तरह की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कहानी में मैं नहीं बता सकता। मुख्तसर ये हमारी जो आखिर आके ख़त्म हुई, उसने कहा, हमने कहा हम आपको 2 बकरियां दे रहे हैं। उन्होंने 5 बकरियां मांगी। मैंने कहा ठीक है 2 बकरियां हम आपको जिंदा, उन्होंने कहा। मैं कहा ठीक है, इनके हरजाने में 2 बकरियां काली, उन्होंने कहा जिंदा चाहिए। मैंने कहा कल हम यहीं पे आपको जिंदा दे देंगे। उसने कहा ठीक है। कुछ और भी ऐसी बातें हुई जो वो एक एग्रीमेंट होता है, जिस तरह मुआहदा तय हुआ कि अब मैं भी नहीं पढ़ूंगा और तुम भी नहीं करोगे। अगर करोगे, क्योंकि उसको पढ़ने का मतलब ये था कि जिसने मुझे बताया था मेरे उस्ताद ने कि ये पढ़ना है, तो ताकत उसकी पता लग गया था कि जब ये मैं पढ़ूंगा तो मेरा इम्तिहान वो ले चुके थे, मेरा वो इम्तिहान ले चुके थे। और अल्लाह ने मुझे इम्तिहान से बचाया क्यों था मैं आपको वो भी बताता हूँ। खैर हमारी डील हो गई। उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो नौशीन अभी भी वहीं पे बंधी हुई खड़ी थी और बंदे के हाथ में तलवार भी मौजूद थी। और वो सारे जो खामोश हो गए थे उसके खामोश कहने पे अभी भी मौजूद थे बाहर। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो खुद ब खुद रास्ता बनता गया, जैसे साइड पे होते गए। और मैं चलता 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 आराम से जब मैं बाहर निकला, अब उनको संभालूं जिनके साथ ये मसला हुआ था, तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और चलता 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 गाड़ी तक पहुँच गया। मैंने कहा चलो। कहते सब खैरियत है। मैं मुस्कुरा पड़ा। उमर मेरे पास है, मुझे कहता सर आप कांप रहे हैं। मैं कहा बस चलो। मैं इस वक्त इस घर में बैठ के फीलिंग नहीं बता सकता, मेरी बहुत खौफनाक फीलिंग थी। मैं कांप रहा था, बहुत बुरी हालत में था। चेहरे पे मुस्कुराहट थी फतह की, लेकिन मैं कांप रहा था। मैं बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। जब हम जा रहे थे, इतना उनको अंदाज़ा हो गया था इसकी हालत ठीक नहीं है। गए, मैंने कहा यार अभी सोना नहीं है, बैठेंगे कहीं, चाय शाय बनवाए। उन्होंने चाय बनवाई, हम बैठे, गपशप की, सारा कुछ किया। मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। जब हम कमरे में पहुंच गए तो मैंने अपने दोस्त से कहा, कामरान से, कामरान उन लोगों की क्या हैसियत है, वो 2 बकरियां दे सकते हैं? उसने कहा यार वो गरीब फैमिली है, 1 बकरी तो दे देंगे, 2 नहीं दे सकते, दूसरी बकरी मैं दूंगा। कामरान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे दोनों देनी पड़ी, मैं दे दूंगा। नहीं, मैंने कहा 1 बकरी क्या वो दे सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ उनके पास काफ़ी बकरियां हैं, गरीब हैं लेकिन बकरियां हैं उनके पास। मैंने कहा चलें 1 बकरी उनसे दे दें, 1 आप दे दो, नहीं तो मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है, मैं दे दूंगा। वरना उसने कहा मैं दोनों दे सकता हूँ, तुम्हारी इस बात को देख के क्या उनका देना ज़रूरी है? मैंने कहा उनका ज़रूरी है, 1 उनकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है 1 वो दे देंगे, 1 मैं दे दूंगा। नहीं दे सकते तो मैं दोनों देने को तैयार हूँ। मैं कहा दोनों ले नहीं सकते। वो भी सोने के लिए चला गया। उमर बेचैन था कि मैं कुछ उसको बताऊं। मुझे उसने कहा सर जी क्या हुआ था? मैंने कहा गाड़ी से हिले तो नहीं थे तुम लोग? कहते क्या मतलब? मैंने कहा गाड़ी से हिल के इधर उधर कहीं गए थे? कहता है नहीं सर। मैंने कहा अच्छा। मैं मुस्कुरा पड़ा। कहते हैं कोई बात है बताएं। मैं कहा हाँ यार, वहाँ पे एक बड़ी गेम हो गई थी।
कहते क्या? मैंने कहा फिर डर जाओगे। मैं फिर मजाक के मूड में पे आगे रिलैक्स हो गया। फिर तुम कहोगे कि सर मुझे डरा रहे हो, किससे सुना रहे हो? अच्छा 10 से 10 और सर बताएं ना, ऐसे घुटने दबाना शुरू हो गया, अब बताएं ना। मैं कहा ऐसे ऐसे तुम्हारी रोने की आवाज़ें थी और सारा कुछ कर रहे थे। मैं भी दहल गया था, मेरा दिल भी बहुत अजीब हो गया था। जब मैंने खुदा से मदद मांगी ना, तो उसी लम्हे जब मेरे अंदर एक हौसला आया, तो एक ऐसी बात पहले पहले मेरे दिमाग में आई कि एक लम्हे में मैं समझ गया था कहानी गड़बड़ है। तुम जब परेशान होते हो तो मुझे क्या कहते हो चीख चीख के? कहो ज़रा, तुम परेशान हो और तुमने मुझे बुलाना है, कैसे बुलाओगे? सर जी इधर आए, सर जी ऐसे। मैंने कहा बस इसी जुमले से मैंने पकड़ा था। और मुझे मज़र भाई भी कह रहा था, मज़र सर भी कह रहा था, तुम मुझे मज़र सर या मज़र भाई नहीं कहते, सर जी कहते हो। तुम्हारे मुंह से परेशानी के आलम में, जब तुम शदीद परेशान हो, चाहे हम प्रोग्राम में हो, कोई लोकेशन पे हो, राज की जगह पे हो, कोई जिनात की जगह पे हो, या घरों में भी कई दफ़ा जो वाक़यात हुए हैं जब डरे थे, तो तुम सर जी कहते हो, मदर सर नहीं कहते। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो मदर सर कर रहा था और मदर भाई भी उसके एक दफ़ा मुँह से निकल गया। मुझे अलर्ट हो गया था कि ये उमर नहीं हो सकता, उमर इस तरह कह ही नहीं सकता। वो सिर्फ परेशानी में, इस तरह की परेशानी किसी के अंदर हाजिरी हुई है तो सर जी कहता है, कभी भी इस तरह नहीं कहता, ये तुम्हारी मुस्तकिल आदत है। उन्होंने कहा। तभी मैं अलर्ट हो गया था, ये आंखों का धोखा है, ये वो लोग नहीं हैं। वो कपड़े तुम्हारी तरह थे, वो जूती तुम्हारी तरह थी, वो बाल तुम्हारी थे, बिल्कुल तुम्हारा रूप धारा हुआ था, कामरान का रूप धारा हुआ था, उन दोनों का रूप धारा हुआ था, जो ज़मीन में पड़ा था उसका भी रूप धारा हुआ था, वो तुम लोग नहीं थे। और शुरू में जो सांप का मेरे साथ रूप उन्होंने किया था, सांप पड़े थे कि ये समझेगा कि जिन है, रूप धार के पड़े, ऊपर से चला जाएगा, लेकिन वो जेन्युइन सांप थे जो उन्होंने फेंके हुए थे। ये गुजरेगा और ये इसलिए गुजर जाएगा कि ये तो जिन है, ये मुझे क्या कहेगा। वो सचमुच के सांप थे। हो सकता है वो मुझे डस भी लेते, हो सकता है कुछ ना कहते। वो वाला धोखा था जो तुम भी धोखा खा जाते जब तुम अलर्ट हो। मैंने कहा उमर, तुम तो यही सोचोगे ना ये मुझे चक्कर दे रहे हैं, तुम उनको जिन ही समझोगे कि एक जिन है जो रूप धार के पड़ा है, लेकिन असल में वो जेन्युइन सांप था जिन्होंने फेंके हुए थे। 2 शुरू में इधर उधर निकल गए थे, तीसरा एक वहीं पे पड़ा रह गया था। लेकिन मैंने जब हज़रत सुलेमान का वास्ता दिया और वो नहीं गया, शुक्र है मैं वहाँ पे बच गया। वो जो अंदर लड़की खड़ी थी, मुझे यकीन है कि वो नौशीन नहीं थी। अब मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये रूप धारे हुए है, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही तरफ पूछना इनसे, नौशीन खैरियत से है? रात को उस वक्त मैंने कोई नौशीन की बात नहीं की, मैं खुद नॉर्मल नहीं था, सच्ची बात ही है। जब हम कमरे में गए तो मैं नॉर्मल हुआ था। सुबह उठते ही उमर ने उनसे भी पूछ लिया था, मैंने भी कहा नौशीन? उन्होंने कहा जी वो ठीक है, कोई तबीयत उसकी तरह गड़बड़ थी रात, लेकिन वो अब ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ। मैंने ये जुमला नहीं पूछा कि वो गायब तो नहीं हुई थी, कहीं इधर उधर तो नहीं गई थी, अगर ऐसे ही होता तो मुझे फ़ौरन बताते। उन्होंने कहा नहीं वो ठीक है, खैरियत से है। हम उनके घर पहुँच के और मैंने कहा जी आपको एक बकरी देनी होगी, क्या आप 2 बकरियां दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी हम गरीब हैं, इतना तो नहीं दे सकते, 1 बकरी हम आपको दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, 1 बकरी हमारा दोस्त कामरान आपको दे देगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, कौन सी बकरी चाहिए, जाइए देख लें। जब उसकी वालदा ये जुमला कह रही थी ना, जाइए देख लें, तो मेरे दिल को खुदा जानता है बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो गरीब लोग थे, बकरी देते वो दे तो रही थी, लेकिन फिर भी तकलीफ़ में थी, उनका गुजर बसर कुछ ऐसा था। मैं काली बकरी मैंने पसंद की, लेकिन मैंने मुतमईन हो गया। उस वक्त तकलीफ़ मुझे भी हुई, लेकिन मैंने कहा इसका भी मैं हल कर दूँगा, अभी नहीं। काली स्याह एक बकरी थी जी। मैंने कहा ये ठीक है, ये हम ले जाएंगे। कब लेके जानी है जी? मैंने कहा शाम को हम ले जाएंगे, अभी नहीं, ये यहीं पे रहे। मैंने दोस्त के पास गया, मैंने कहा चल यार एक और बकरी दिखाओ। उन्होंने भी एक काली बकरी मुझे दिखाई, बकरा था, वो हमने पसंद कर लिया। बकरी या बकरा पसंद कर लिया, काला बकरा। और दोनों अब मैंने रात को लेके जाने थे, लेकिन उससे पहले मैंने उनके ऊपर पढ़ाई करनी थी। उन काले बकरों पे मैंने पढ़ाई की, उनको उन्हीं के घर के अंदर लेके गया, नौशीन के घर के अंदर, उसको भी साथ लेके गया, उसके ऊपर पढ़ाई की। और जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो उमर ने मुझे जो बात बताई, जो उसने बाहर सुनी थी, वो ये थी कि सर इनका एक कज़न है, वो कह रहा है हम भी रात को चलेंगे, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये कोई बकरियां शकरियां उन्होंने नहीं लेनी, कोई जिनों का वाक़या नहीं, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं और ये हम भी इनके साथ जाएंगे। तो मैंने कहा उनको कहो हाँ आ जाएं, इसमें ऐसी क्या बात है, किसी को मना नहीं किया, जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। तो ये बात उनके कानों तक भी पहुंच गई, जी वो जो आपके कज़न है जो जाना चाह रहे हैं उनको कहें आ जाएं, आप भी रात को साथ आ जाए, कोई मसला नहीं, आपके सामने ही होगा जो कुछ भी होगा। उन्होंने कहा जी आपको कोई इतराज़ तो नहीं? हमने कहा जी कोई इतराज़ नहीं। ये वही बंदा था जो उनको पंप कर रहा था पहले भी। उन्होंने कहा जी हम अपने बाइक्स पे चलेंगे। वो 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल लेके रात को आ गए, हमने गाड़ियों में डाली बकरियाँ, हम रवाना हो गए। उस जगह पे पहुँच के तो उन्होंने कहा जी मैं भी साथ चलूँगा।
और हम चारों साथ चलेंगे। यानी कि वो जो मोटरसाइकिलों पे आ गए थे मुझे कह रहे थे जी हम चारों साथ चलेंगे। मैंने कहा नहीं, आप फ़िलहाल ऐसा ना करें, मैं अंदर छोड़ रहा हूँ, उसके बाद। उन्होंने कहा जी ये तो फिर वही बात होगी, आप कहाँ लेके जाएंगे। मैंने कहा यार बात सुनो, इस तरफ ना मुझे लेके आओ, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, कच्चा सा घर है, मैंने उसके अंदर जाना है, थोड़े फासले पे खड़े होकर देखते रहना, जब मैं बाहर निकला हूँ तो जाके देख लेना जो दिल करे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कह दूँ, तुम्हें कुछ होता है, मैं तुम्हारे पीछे भी कह के आया हूँ, तुम्हें कुछ भी होता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मेरा दोस्त भी खड़ा सुनना था, उसने फिर उसको अपनी वो जो ज़बान बोलते हैं पंजाबी, उसमें कहा यार गल सही है, तू होने भी सोच रहा है, मैं तेरे भरा नूं कह देना कि यार कुछ भी हो गया हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी कह दो मेरे भाई को। उन्होंने उस वक्त फ़ोन मिलाया, उसने कहा यार तेरा भाई है छोटा, हम तेरे नोटिस में दे रहे हैं, इस तरह की बात है, कुछ हो जाती है हम जिम्मेदार नहीं। उसने कहा फ़ोन उसको दो। क्या उनकी बातें हुई, भाई अड़ गया। उसने कहा ठीक है जी। उसके भाई ने कहा यार ये पागल है, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, जो करता है इसको होने दो भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमने कहा ठीक है। मैं गया जी, मैंने कहा अभी अंदर ना आना, मैं ये पहुंचा दूं, उसके बाद तुम आ सकते हो। उस दिन मेरे उस्ताद जी से भी बात हो गई थी, पूरी तफसील से बात हो गई थी। खैर मैं गया, दोनों बकरियां साथ लीं और दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। आज कुछ भी नहीं था अंदर, कोई भी नहीं था, जैसे वीरान था वैसा ही वीरान था। मैं टार्च जला के अंदर गया, मैं भी इस बात पे हैरान हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं अंदर उसी कमरे में गया, अंदर कमरे में भी कोई भी नहीं था। दोनों बकरियों को मैं लेके गया, अंदर जाके एक जगह पे उनको एक जगह पे दोनों को बांध दिया, जिंदा दोनों बकरियों को वहीं पे बांध दिया और मैं बाहर आ गया। जब मैं चलता हुआ बाहर आ गया तो वो सामने मौजूद था अपने तीनों दोस्तों के साथ। मुझे कहता हाँ जी किधर हैं? मैं कहा जी मैं अंदर छोड़ आया हूँ, मैं जी जाके देख सकता हूँ। अब मैं भी उस वक्त डामाडोल हुआ कि आज कुछ रश नहीं, कोई जिन्नात नहीं, अंदर कोई बात नहीं, और मैं भी बांध के आ गया हूँ। वो ये गए अंदर और बंधी हुई हों, ये देखेगा, इसके ध्यान में तो फ़ौरन आ जाएगा कि यार ये तो फ्रॉड है सारा, किधर जिन है, वो तो बंधी हुई है, इसका मतलब ये लोग बाद में सुबह आके ले जाएंगे। इसके दिल में तो 100 तरह की बातें आएंगी, लेकिन मैं उसको रोक तो नहीं सकता था कि तुम नहीं जाओ। मैं जिस तरह माहौल में 2 रातें हो आया था, मेरा यही था आज भी जाऊंगा, सारा उस तरह का माहौल होगा, ये जाएगा, इसको लग पता जाएगा। उन्होंने कहा जी हम जाएं। मैंने कहा जी जा सकते हैं, मैं रोक नहीं सकता था। मैं थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो गया कि अल्लाह बेहतर जाने, मैं मतलब मेरे ऊपर फ्रॉड की गेम हो रही है। खैर जी वो चारों इधर उधर फिरते रहे। पहले उन्होंने बाहर से देखा कि बाहर निकलने का इस गेट के अलावा रास्ता तो नहीं है, क्योंकि वो खड़े मुझे देख रहे थे। जब बकरे लेके मैं अंदर, लव मुंह से बकरे निकली है, बकरे थे, जब मैं अंदर लेके जा रहा था तो मुझे खड़े देख रहे थे कि अंदर लेके गया है। और जब मैं अंदर से वापस आया था तब भी उन्होंने देखा था ये खाली हाथ है। उन्होंने पहले घूम के पूरे घर का जायजा लिया कि कहीं से कोई और रास्ता तो नहीं है जिससे ये निकल सकता हो। तो उन्होंने देखा टूटा हुआ अंदर से ज़रूर था, लेकिन बाहर से कोई रास्ता नहीं था जहाँ से ये बाहर निकल सकता। तो उनको ये यकीन हो गया बकरियां अंदर ही हैं। उसके बाद वो चारों अंदर दाखिल हुए और हमने यकीनन सी बात वेट करना था जब वो आ जाते, उसके बाद ही हम सब ने वापस जाना था। ऐसा नहीं था कि हम छोड़ के चले जाते। तो उन्होंने यही कहना था जी भाग गए हैं ये, रुके क्यों नहीं आप लोग। कि वो कोई भी हम पे इल्ज़ाम लगाते तो हमारे सामने लगाते, ये नहीं हम चाहते थे कि हम चले जाएं तो वो इल्ज़ाम लगाएं। मेरे दोस्त कहते हैं चले, मैं कहा नहीं, इनको पहले देखने दो। वो अंदर गए हैं जी, मेरे ख्याल में कोई 2-3 मिनट का ही टाइम लगा होगा, बड़ा शॉर्ट टाइम लगा के चीखों की आवाज़ सुनी है। चारों चीखते हुए भाग गए हैं बाहर। जब भागे हैं तो वो एक जो वही था जो सबसे ज्यादा शक कर रहा था, वो बाहर भागता हुआ, सबसे तेजी से भागता हुआ वो आया है और धड़म से जमीन पे गिर गया है और उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए। बाकी चीखते हुए हमारे पास आ गया, खुदा का वास्ता हमें बचाओ, ओए हमें बचाओ। हमने कहा क्या हुआ है? कहते हैं थप्पड़ पड़े हमें अंदर। उनको बाकायदा सरों पे थप्पड़ पड़े थे, जोर जोर से थप्पड़ पड़े थे। और सबसे ज्यादा जिसको थप्पड़ पड़े थे वो था जिसका चेहरा लाल हो गया था और नीचे मुड़ा, हाथ पांव उसके मुड़े हुए थे। भागते हुए हम उसके पास गए। मैंने कहा हौसला करो, अब हौसला करो, डरना नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। उनको खैर हमने कवर किया, पकड़ लिया और उसके पास गए, उसके ऊपर बैठ के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो हल्का फुल्का हुआ था, डर गया था बहुत ज़्यादा, हाजिरी नहीं हुई थी, हाथ पाँव मुड़ गए थे, लेकिन शदीद किस्म का नहीं हुआ था, हल्का फुल्का उसको झटका लग गया था। मैं उसको पढ़ता रहा, थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो फिर उसने कांपना शुरू कर दिया, वो मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे बचा लो। मैं कहा कुछ नहीं होता, रिलैक्स। उसके गाल दोनों लाल हो चुके थे,
रिलैक्स, मुझे माफ़िया मांगने शुरू कर दो, मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैंने आप पे शक किया, मैंने आपको ये किया, मैंने आपको वो किया। रिलैक्स किया, खैर वो रिलैक्स हो गया। उसके बाद हमने उनको उठा के बिठाया, वो भी उठ के बैठा, पानी ले आया गाड़ी से, उसको ज़रा पानी दिया, वो लड़के भी रिलैक्स हो गए। मैंने कहा अब आप हौसले में आ जाओ, रिलैक्स। जब वो रिलैक्स हो गए, कहते हैं जी हमें गाड़ी में बिठाओ, हमने बाइक पे नहीं जाना। मैंने कहा यार मैं तुमसे बाइक पे बैठ जाता हूँ, मेरे साथ साथ चलो। उन्होंने कहा आप हमारे साथ बाइक पे बैठो। 2 बंदे वो गाड़ी में चले गए जो बाइक पे आए थे, हमारे 2 बंदे बाइक पे आ गए, और 1 बंदे के मैंने कहा मैं तेरे साथ बाइक पे चलता हूँ। उनको हमने बाइक पे बिठाया और आहिस्ता 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 हम उस एरिया से निकल के काफ़ी दूर आ गए। जब दूर आ गए फिर हम एक बैठक खुलवाई कामरान की, और वहीं पे हम बैठे। मैंने कहा इनको ऐसे नहीं जाने देना, पहले इनको नॉर्मल करना। भी ये नॉर्मल नहीं हुए, बहुत डरे हुए हैं, ये ना घर जाके इनकी तबीयत ख़राब हो जाए। खैर हमने उनको बिठाया। मैंने कहा अब बताओ क्या हुआ है। कहते हैं जी जब हमने इधर उधर घूम के देखा तो इधर उधर कुछ भी नहीं था। हम समझ गए बकरियां अंदर ही हैं। हम अंदर दाखिल हो गए। जब हम अंदर गए तो अंदर कुछ भी नहीं था, वीराना था, झाड़ियाँ उगी हुई थी। दिन को क्योंकि हम इस बिल्डिंग के अंदर गए हुए हैं, हमें पता है वो सामने कमरे हैं, ये है, ये, हमें इसका नक्शा सारा याद था। हम लोग जब दाखिल हुए तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सबरी खामोशी थी, वीराना पड़ा हुआ था। हम समझ गए कि यार इधर तो है ही कुछ नहीं, ये तो हमें किस्सा कहानी सुना के गए हैं। वो लड़का, नाम मुझे नहीं उसका याद, उस वक्त भी नहीं पता था, मैं आगे आगे था, वो कहता है ये तीनों मेरे पीछे थे। हम इधर उधर हर जगह देखा, कुछ भी नहीं था। तो हम अंदर कमरे में पहुंचे हैं। हम जैसे ही कमरे में पहुंचे हैं तो हमारी निगाह पहली जिस चीज़ पे पड़ी थी वो बकरे थे जो बंधे हुए थे, जो आप लेके गए थे। तो मैंने कहा लो जी एक खड़े हैं बकरे, जो वो कह रहे थे जी जिन्नों को देने आए हैं, ये देखो ये खड़े हैं, चलो खोलो इनको। वो आगे बढ़ाए, कहता है मैं आगे बढ़ाऊँ, और मैंने उसके रस्से के ऊपर जैसे ही हाथ रखा है खोलने के लिए तो यूँ चड़ाक करके एक थप्पड़ मेरे यहाँ पे पड़ा है। और जैसे ही थप्पड़ पड़ा है तो वो साथ वाला बोल पड़ा, कहता है मैंने देखा है जिसको थप्पड़ पड़ते हुए। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है, किसके मुँह से निकला, कौन है ओए कौन है। इसने गाली निकाली है। और उसके बाद वो कहते हैं तीनों, वो लोग भी और वो भी, दूसरे गाल पे इसके थप्पड़ पड़ा है। और उसके बाद हमारे सरों पे थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। इसको गालों पे पड़ रहे थे, इतने थप्पड़ पड़ रहे थे जैसे 15-20 बंदे आपको मारते नहीं है, सर पे, इधर गर्दन पे, कमर पे थप्पड़, भारी भरकम हाथ होता था। नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था उस कमरे में, सिर्फ इसने रस्से को हाथ डाला था। और उसके बाद थप्पड़ थे कि पड़े जा रहे थे, इधर पड़, इसको पड़ते नहीं। और उसके बाद हम चीखे मारते हुए भागते हम बाहर आ गए। उसके बाद ये गिरा और बेहोश हो गया। मैंने कहा किसी को देखा था, कहते हैं नहीं। मैंने कहा थप्पड़ जेन्युइन पड़े थे, कहते हैं ये निशान देख रहे हैं। मैंने कहा जिनात कुमार, मैं मज़ा ले रहा था उनके साथ, मतलब मजाक के मूड में था। मैं कहा क्या पता यार तुम्हारा वहम हो, थप्पड़ ना पड़े हो। कहता खुदा का वास्ता अभी इस तरह की बात ना कीजिएगा, बस माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें। बड़े ख़तरनाक थप्पड़ पड़े हैं, बड़े ज़ोर से थप्पड़ पड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इतने, अभी भी सर दुख रहा है, इतने ज़ोर से थप्पड़ पड़े हैं। नज़र कोई भी नहीं है, लेकिन मारने वाले कोई एक नहीं 15-20 थे जो हमें मार रहे थे। इतना मारा है कि हम समझ गए थे नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे मौजूद हैं, हमें माफ़ कर दें। मैंने कहा अभी भी चल के देखना है तो चल के देख सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ, तुम्हारे साथ ही आया हूँ ना, हमारा कोई बंदा तो इस वक्त रात को नहीं जाएगा। अभी भी चल के देखना चाहो आप मेरे साथ चलो, थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। वो बकरे वहाँ पे नहीं होंगे, वो ले गए होंगे। तो उमर कहता हो सर छोड़ो, किन चक्रों में पड़ गए, उनकी चीज़ थी वो ले गए, उनको थप्पड़ पड़ गया, अब हमने क्यों क्या करके जाना है। मैंने कहा नहीं, इनका शौक और पूरा करा देते हैं ना, ये कह रहे थे ड्रामा है लेके जाएंगे, चलें। तो वो शख्स जिसको थप्पड़ पे, वो कहता है मदर साहब बात पता है क्या है, बड़े आए हैं इस तरह के हमारे साथ फ्रॉड कर गए हैं। मैं कभी आप पे शक ना करता, मैं आपसे मिला नहीं था। बड़े इस तरह के शहरी बाबू आए हैं, देहाती थे, इधर के थे उधर के थे, हमारे साथ फ्रॉड कर गए हैं, किया कुछ भी नहीं है। मैं समझा ये बंदा भी इसी तरह का है। मैं कभी आपसे मिला नहीं था, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। कामरान की तरफ इशारा किया कि इसने मुझे बताया था कि यार तू गलत कह रहा है, वो बड़ा यूं है वहाँ है। मेरे जहन में था कि ये भी कोई है, रात को उधर बांधेगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन जब हम अंदर गए और हमें थप्पड़ पड़े ना, हम समझ गए थे मामला वो है। मैं आपको मान गया हूँ। मैं कहा वो कैसे। कहता है जिस वक्त आप मेरे ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, मैं नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था। कहता है सर मैंने, अब उस वक्त उसने कहा मैं कसम उठाता हूँ मैंने आपके पीछे किसी को खड़े हुए देखा है, और वो मुझे इशारा कर रहा था कि ये ना होता ना तुम्हारी गर्दन उड़ा देते। इस तरह इशारा किया आपकी तरफ करके, ये ना होता ना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देते। आपने मुझे बचाया। मैंने उसको क्लियर देख लिया था। आपको याद है जब आपने मुझे होश में आते देखा तो मेरा झटका निकल गया था, मैं खौफजदा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा हाँ,
कहते सर ऐसे ऐसे मैंने देखा था। मैंने कहा क्या पता यार तुम्हारा वहम हो। कहता नहीं, मैं आपको मान गया हूँ। खैर इस तरह की तरह मैंने मज़ा लिया। अगले दिन हम पहुँच गए नौशीन के घर में। नौशीन को फिर से मैंने एक पढ़ाई की, हाज़िरी कराने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी एहतियाती तदाबीर थी, वो सारी मैंने की। उनकी वालदा बहुत खुश थी। मैंने कहा जी अब आपका मामला हल हो गया है। कह रहे बेटा गारंटी अब कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जी जब दिल करे इसकी शादी कर दें, कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी सारी जिम्मेदारी है। फिर मैंने उनको पानी भी दम करके दिया कि ये पानी एहतियातन अपने पास आप रख लें, इसको कुछ नहीं होगा, घर के अंदर छिड़काव कर दीजिएगा, दायरा कड़ा हो जाएगा, दोबारा कभी कोई चीज़ घर के अंदर नहीं आ सकेगी। ये चीज़ आपने पढ़ते रहने हैं और नौशीन अब कभी मसला नहीं होगा। मैं अभी मजीद 2-3 दिन इधर हूँ, कोई मसला मसल मैं हूँ और मैं दूर नहीं हूँ। जब कहेंगे मैं लाहौर से आ जाऊँगा। ये मेरा यूँ समझे मेरी बहन है नौशीन, कोई मसला नहीं। हम खैर उठ के आ गए तो कामरान से मैंने एक बात कह दी थी। मैंने कहा उन बेचारों ने जो बकरी थी वो जानी उनके घर में थी, अब मामला हल हो गया। और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ी, मुझे लंबी हो जाएगी कहानी, वो कर दिया, लेकिन ये पैसे तुमने उनको दे देने। मैंने उनको पैसे दिए। कहते ये किस चीज़ के? मैं कहा बकरी के। वो जो बकरा उन्होंने दिया, वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मेरी तरफ से दे देना। कहता तेरा दिमाग पागल है, मैं दे दूंगा, तूने उल्टा काम किया, इतना बड़ा काम किया, लोग तो इन कामों के पैसे लेते हैं, तू उल्टा दे रहा है जेब से। मैंने कहा यार बात ये नहीं है, बात ये है वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा चल मैं दे दूंगा उनको। मैं कहा नहीं, ये मैं ही दूंगा। बड़ी हमारी बहस हुई, लेकिन उसको मेरी बात माननी पड़ी। मैंने कहा किसी वजह से कह रहा हूँ, शायद अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, तू रख ले। वो ले नहीं रहा था, बड़ी लड़ाई हुई हमारी। खैर उसने रख लिए और उनकी माँ तक इस तरह पहुँचाए कि ये भी ना पता लगे कि मैं दे के गया हूँ। ये भी नहीं कहना कि तूने दिए हैं, बस ये कहना कि कहीं से आए हैं, ये बेटी के लिए और आपके लिए, इस तरह करके कवर कर लेना। उसने मैं कर लूँगा। वहीं पर उस्ताद मोहतरम की मुझे कॉल आ गई। सबसे अहम बात, मुझे कहते हैं हाँ क्या हाल है? मैं कहा जी ठीक। कहता मुझे पता है तेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, मजाक नहीं करते, वो मुझसे बहुत सीरियस बात करते हैं। उस दिन ऐसे मुस्कुरा के बोले मुझे पता है कि तुम्हारे वो हो रहा होगा कि तुम्हें बहुत बड़ा एक वजीफ़ा देने लगे थे। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने वो पढ़ा कि ये वाला। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा हाँ जी ये वाला। लेकिन कहते हैं बेटा तुम्हारा ये इम्तिहान था, तुम कामयाब हुए हो, तुमने लालच नहीं की। अगर तुम उस वक्त वो ले लेते वो तुम्हें दे देता। और ये सच है, वो जेन्युइन चिल्ला था, ये नहीं देते जिनात किसी को। उसने तुम्हें सही ऑफर दी थी। उसको ये पता था कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हारे ऊपर हिसार इस तरह का है कि वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। लेकिन अगर तुम उस वक्त लालच कर लेते और उससे वो वजीफ़ा ले लेते तो वो वजीफ़ा तुम्हारा हमेशा काम करता, तुम्हें दौलत मिल जाती, तुम्हें ख़जाने मिल जाते। लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो ज़ाय हो जाता, फिर तुम उसी चिल्ले पे ही रहते। वो पैसे का था, वो लालच का था, वो ख़जाने का था। तुम फिर उसी पे रहते। जो तुम इंसानियत की खिदमत कर रहे हो या मैंने जो तुम्हें सिखाया, ये सब ज़ाय हो जाता, तुम कभी कुछ ना कर सकते। लेकिन तुम कामयाब हुए और कामयाबी ऐसे हुए कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। आखिरी वक्त में अल्लाह ने तुम्हें इस तरफ लेके आया। मैं खुश हूँ तुमसे और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबी दे। रह गया ये वजीफ़ा, ये मैं तुम्हें दे दूँगा। ये ना सोचना कि तुमसे मिस हो गया, अभी नहीं, वक्त नहीं आया बेटा, मैं तुम्हें दे दूँगा, ये भी अमानत है। उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारे पास तो है ना, मैं तुम्हें दे दूँगा। बस इस काम को जारी रखो, जो ये सबसे बड़ा काम है, जो तुम्हें मैंने कहा हुआ है। अल्लाह की मखलूक के काम आना, अल्लाह की मखलूक की मदद करना फ़ी सबीलिल्लाह, बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी लालच के। बस ये याद रखना, दुनिया में किसी कोने में खड़े हो गए, बिला धड़क घुस जाना, कभी कोई जिन भूत चुड़ैल कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस इस मिशन को कायम रखना। बहुत सारी नसीहतें की। उस दिन मुझसे ज़रा लंबी बात की उन्होंने, खुश हो के। मुझसे खुश ये थे कि मैंने लालच नहीं की, क्योंकि अंदर कुछ ऐसी बातें हुई थी, ऑफर्स हुई थी। खैर उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और कहा बस ठीक है अब तुम इंजॉय करो। आखिरी बात यह है कि उस जगह पे प्रोग्राम ना करना और छोड़ दो, किसी वजह से ही कह रहा हूँ। जब वो कहते हैं ना मैं छोड़ दो किसी वजह से कह रहा हूँ, इसका मतलब सवाल भी नहीं पूछना। तो उसने कहा बस उस जगह पे प्रोग्राम भी ना करना, और कहीं पे प्रोग्राम करना हो कर लो, उस जगह पे ना करना। तो मैं 2 दिन मज़ीद वहाँ पे रहा, लेकिन उस जगह पे फिर मैंने प्रोग्राम नहीं किया। एक और जगह पे प्रोग्राम किया, वो मैं आपको दिखा भी दूँगा, आगे है एक, लेकिन उस जगह पे फिर मैंने नहीं किया। इस तरह की कुछ और भी बहुत ज़िंदगी से भरपूर ऐसी कहानियाँ जो मैं कभी भूल नहीं सकता, हमेशा मुझे याद रहती हैं। जब भी मैं याद करता हूँ तो अजीब सा हो जाता हूँ। बहुत सारे वाक़यात हैं, लोगों की कहानियाँ भी सुनाऊँगा इंशाल्लाह, बीच में अपनी भी कहानियाँ इस तरह की आपको सुनाता रहूँगा। एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा भयानक खौफनाक कहानी जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो वो सारे मंजर, वो घर, उस घर के अंदर वो मखलूक, वो सब कुछ मुझे याद आ जाते हैं। अभी भी उस पर मैं बोलना चाहूँ, लंबा बहुत हो जाता, तो मैंने कहा नहीं काफ़ी है।
आगे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ है सुनाने वाला जो आगे आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तक इन कामों में हूँ, अभी तक ये चीज़ें कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बरकत डाल रहे हैं तो मैं करता जा रहा हूँ। पाला पड़ता है अभी भी मेरा इस तरह का बहुत ज़्यादा। तो लोग इस तरह की जब इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं ना जिन भूत, तो वो तो इतना आगे चले गए हैं कि मुझे शर्म आती है कि इतना कुछ सीख के भी कुछ नहीं दिखा सकता, तो फिर मैं क्या प्रोग्राम करूँ, मैं रहने ही दो। तो आप लोग भी अपनी कहानी सेंड कीजिए जी मुझे, वॉइस मैसेज अगर करना है तो कोशिश कीजिएगा एक ही लंबा वॉइस मैसेज हो, छोटे छोटे ना हो, और लिख के भेजना है तो लिख के भेजें, लेकिन हर सूरत में वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ जो आपने भेजना है, आखिरी लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, या लिख दें OCS। उसकी रीज़न ये है कि जब भी मैं आपके मैसेज खोलता हूँ, रोज़ाना देखता हूँ, तो सबसे पहले देखता हूँ कहीं पे स्टोरी तो नहीं लिखा हुआ या OCS तो नहीं लिखा हुआ। जहाँ पे स्टोरी लिखा होता है पहले मैं उस मैसेज को खोलता हूँ, उसको देखता हूँ, सुनता हूँ, ये स्टोरी है ओके, उसके बाद नंबर दे के उसको मैं महफूज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। फिर जब भी आपका नंबर आता है तो वो कहानी मैं सुना भी देता हूँ। तो कोई अगर मुझे स्टोरी भेजना चाहे तो स्टोरी लिखना या OCS लिखना भूल गया तो फिर मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकूँगा। इसलिए आखिरी लफ्ज़ लिखना है स्टोरी या OCS, और इसको भेजना है व्हाट्सएप का नंबर +92 पाकिस्तान का कोड है, या 0092 यानी 0092 भी लिख सकते हैं, या जमा का निशान जो होता है +92 ये भी लिख सकते हैं। 00923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। आज की आप कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।